नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक राज्य और उस राज्य में हो रही खूनी राजनीतिक विध्वंस के बारे में, जिसके चपेट में आके एक विशेष राजनीतिक दल या कहें एक विशेष विचारधारा का समर्थन करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पिछले कुछ सालों में अपनी जानें गंवाई हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, वही भूमि जिसे राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व जुड़े हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और आधुनिक भारत की नींव रखी, जो एक स्वतंत्र सोच और विचारधारा के प्रेरणा स्रोत हैं। जहां तक रहा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात, बंगाल कई स्वर्णिम क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है, जैसे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, खुदीराम बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जतींद्र नाथ दास, सूर्य सेन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या चाहे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कही जाने वाली सरोजनी नायडू हो। बंगाल का इतिहास इस बात का सूचक है कि बंगाल की भूमि को स्वर्ण भूमि ही कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वर्तमान के आजाद भारत की बात करें तो उसी राज्य में आज किसी एक विचारधारा का खुले में समर्थन करना आपकी जान को जोखिम में डाल सकता है। राज्य की आम जनता राजनीतिक दलों की सत्ता लालसा की होड़ में चक्की में आटे की तरह पिसती जा रही है। हद तो तब हो गई जब इसी राजनीतिक हिंसा की चपेट से बड़े बड़े राजनीतिक दलों के राजनेता भी अछूते ना रहे और देश भर में राज्य की चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। तो चलिए कुछ घटनाओं के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस राज्य की राजनीति आए दिन अखबारों में काले स्याही से दर्शाई जाती है। 20 दिसंबर 2020 के द ट्रिब्यून के एक लेख के हिसाब से 2013 से लेकर अभी तक 123 से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। किसी भी दल के राजनीतिक रैलियों में दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो या कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो, दोनों ही राज्य में अब आम बात हो चुकी है। चाहे वो अमित शाह की कोलकाता में रोड शो के दौरान हुई बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर लांछन लगाने में लग गए। चाहे तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी यूथ विंग के द्वारा हावड़ा में राज्य सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो। हद तो तब हो गई जब हाल ही में बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के काफिले पे डायमंड हार्बर के पास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरों से हमला कर दिया गया और इस शर्मनाक घटना को बीजेपी के हिसाब से टीएमसी के कार्यकर्ताओं या कहें गुंडों के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसकी वजह से सीधे सीधे राज्य की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किए जाने लगे। इस घटना के बाद होम मिनिस्ट्री ने बंगाल सरकार से 3 आईपीएस अधिकारी, जिन्हें जेपी नड्डा के सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्हें जल्द से जल्द तत्काल कार्य मुक्त या रिलीव किए जाने की मांग की गई, जिसे राज्य सरकार ने ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के बीच ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता शुवेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम आंदोलन की अगुवाई कर चुके हैं, उन्होंने 9 एमएलए और 1 एमपी सहित गृह मंत्री अमित शाह के 19 दिसंबर के मिदनापुर रैली के दौरान बीजेपी का हिस्सा बनने का फैसला किया और टीएमसी का साथ छोड़ दिया। बहुतों का मानना है कि शुवेंदु अधिकारी का प्रभाव 2021 के राज्य चुनाव या असेंबली इलेक्शन के दौरान कम से कम 100 सीटों पर जरूर दिखेगा और शुवेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के बाद और भी टीएमसी के बागी नेताओं के लिए रास्ता साफ हो चुका है। तो देखना यह है कि क्या 2021 में ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल को रोकने में भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करती है या नहीं।
हालांकि बंगाल के बाहर से तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए बंगाल के किले में सेंध लगाना। और अभी से बंगाल की जमीनी हकीकत का अनुमान लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि यह जमीन पे लोगों तक पहुंचकर ही पता चल सकता है, जैसा कि बिहार के राज्य चुनाव के दौरान हुआ। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के एग्जिट पोल गलत साबित हुए। वहीं दूसरी ओर ऑप इंडिया, जो एक नया और उभरता मीडिया हाउस है, उनके संवाददाता के हिसाब से एग्जिट पोल का गलत बताया जाना सही साबित हुआ, जिसका एकमात्र कारण था जनता के मन को टटोलने के लिए जनता के बीच जाना होता है। और इन सभी घटनाओं के बीच मन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या राज्य में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात है? जी नहीं। आज जहां बीजेपी खड़ी है वहां टीएमसी थी और सत्ता में थी लेफ्ट की सरकार, और खुद ममता बनर्जी भी इस राजनीतिक हिंसा का शिकार बन चुकी है। जब 1990 में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने उन पे लोहे के छड़ों और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। हालांकि उसके बाद उन्हें बंगाल कांग्रेस का चेहरा बना दिया गया और बंगाल की जनता उन्हें एक विकल्प के तौर पे देखने लगी। लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस से जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, बदला कुछ भी नहीं, और जो बदला वो था बस चेहरा। राजनीतिक हिंसा आज भी राज्य में चरम पे है और अब बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के तौर पे देख रही है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगामी चुनाव में वही हो जो बंगाल की जनता के हित में हो। तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगामी बंगाल चुनाव को लेके आपके क्या अनुमान है, कृपया कमेंट कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।